रामपुर से बड़ी खबर आ रही है। 4 सगी बहनों की डूबने से मौत हुई है। नदी में नहाने गई चारों बहनें डूबी हैं। बकरीद मनाने नानी के घर आई थी चारों। मासियाबाद ग्रिंट गांव की घटना है। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। नदी में नहाने गई चारों बहनें डूबी हैं। बकरीद मनाने नानी के घर आई थी चारों। बलरामपुर से खबर, 4 सगी बहनों की डूबने से मौत हो गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। नदी में नहाने गई चारों बहनें डूबी हैं। बकरीद मनाने नानी के घर आई थी चारों। गोंडा से खबर है। 2 कारों की आमने सामने टक्कर हुई है। हादसे में एक की मौत हो गई, 6 घायल हैं। टक्कर के बाद एक कार में आग लग गई। एक की झुलसकर मौत हुई है। दूसरी कार भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त है। घायलों को भेजा गया मेडिकल कॉलेज। घायलों की हालत नाजुक बताई जा रही है। इटिया थोक के बेंदुली गांव के पास का पूरा हादसा हुआ है। तो एक की झुलसकर यहां पर मौत हुई है। गोंडा से खबर, 2 कारों की आमने सामने टक्कर हुई है। हादसे में एक की मौत हो गई। वीडियो इसका बनाया वाला समझौता लगा था साथी। हमीरपुर में ट्रक ने बाइक सवार लड़कों को रौंदा। 2 लड़कों की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। ट्रक चालक ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया। ट्रक चालक ट्रक छोड़कर फरार हुआ है। जलालपुर के दोहल गांव के पास की यह घटना है। तो 2 लड़कों की मौत हुई है। गंभीर रूप से इस हादसे में घायल हुआ है। तो जलालपुर के दोहल गांव के पास की यह घटना है। हमीरपुर में ट्रक ने बाइक सवार लड़कों को रौंदा है। 2 लड़कों की मौत हो गई, एक गंभीर रूप से घायल हुआ है। झांसी से खबर है। एक बिल्डिंग में आग लग गई। बताया जा रहा है कि 1 साल पहले भी इसी बिल्डिंग में आग लगी थी। सूचना के बाद पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। घटना सिपरी बाजार थाना इलाके की है। अब जांच की जा रही है कि फिर से इस बिल्डिंग में आग कैसे लगी। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों का एक्शन लगातार जारी है। घाटी से आतंक के सफाई का फुल प्रूफ प्लान तैयार हो चुका है। ड्रोन से आतंकियों के ठिकानों की तलाश की जा रही है। जैश का एक आतंकी को हंदवाड़ा से सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार किया है, जबकि बांदीपोरा में एक आतंकी को मुठभेड़ में मार गिराया गया है। जम्मू में आतंक के सफाई का सबसे बड़ा प्लान तैयार हो चुका है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान से आए 3 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया है। जो कायर आतंकी मौत से बचते हुए जंगलों में छिपे थे, उनके भी खात्मे का फुल प्रूफ प्लान तैयार हो चुका है। पिछले 4 दिनों में केंद्र सरकार से लेकर खुफिया एजेंसियां पूरे एक्शन में हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 13 जून को। 13 जून को पीएम मोदी ने जम्मू के हालात पर बुलाए रिव्यू बैठक में आतंक के खात्मे के लिए पूरी क्षमता के इस्तेमाल का निर्देश दिया था। इसके बाद 16 जून को गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की और उन्होंने घुसपैठ के सभी रास्तों को सील करने की सलाह दी। इसके बाद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान जम्मू पहुंचे और वहां सुरक्षा के हालात और काउंटर ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी। बांदीपोरा में ही एक आतंकी मौत के घाट उतार दिया गया। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में सुरक्षा बल को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। हंदवाड़ा में हिजबुल के इस आतंकी को सुरक्षा बल ने गिरफ्तार किया है।
इस आतंकी पर कश्मीर में कई टारगेट किलिंग में शामिल होने का आरोप है। आतंकियों को पकड़ने के लिए लगातार सुरक्षा बल का सर्च ऑपरेशन जारी है। कल हमें खबर मिली है कि एक टेररिस्ट है जिसके पास वेपन्स है और वो किसी ताक में बैठा हुआ है कि वो कोई टेरर इंसिडेंट कर लेगा। ऑपरेशन में हमने जब बंदे को आइडेंटिफाई हो गया कि बंदा कौन है, उससे वेपन्स भी सीज किए। वेपन्स उसके एक चाइनीज पिस्टल, एक ग्रेनेड और एम्प्टी ये 2 मैगजीन पिस्टल के है। उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा जिले में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकी को ढेर कर दिया गया। इस इलाके में 2 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने यह कार्रवाई की। ये मुठभेड़ बांदीपोरा के आरागम इलाके में रविवार देर रात शुरू हुई थी। एक आतंकी के ढेर होने के बाद अब दूसरे आतंकी की तलाश के लिए सुरक्षा बल ने इलाके को चारों तरफ से घेर लिया है। आतंकियों की तलाश में त्रिनेत्र अल्ट्रा ड्रोन को भी अभियान में लाया गया है। जिन कायर आतंकियों ने कल श्रद्धालुओं की बड़ी बस के ऊपर हमला किया था, उन आतंकियों को ढूंढने के लिए इस समय जो है वो सुरक्षा बल ड्रोन की मदद ले रहे हैं। ये साफ तौर पर आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। ये ड्रोन जो है वो जंगलों की तरफ जो है वो भेजा जा रहा है और बड़े पैमाने पर जो है वो इस समय सर्च ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ जो है वो भारतीय सेना के जवान जो है वो पूरे इलाके को खंगालने की जो है वो कोशिश में है। रियासी हमले में एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी इस आतंकी हमले को लेकर एक्टिव हो गई है। एनआईए में एसपी लेवल के अधिकारी वारदात की तफ्तीश में जुटे हैं। फॉरेंसिक टीम के जरिए सबूतों को पता लगाए जाने की कोशिश हो रही है। फौज और सुरक्षा बल के ताबड़तोड़ ऑपरेशन ने घाटी में आतंक की कमर पूरी तरह से तोड़ दी है। ऐसे में आतंकियों के इकोसिस्टम में घाटी में जिंदा रहने और अपना वजूद बचाए रखने में मुश्किल हो रही है। इसीलिए जम्मू में अचानक से छोटे छोटे आतंकी संगठन सामने आकर आतंक की आग को जम्मू के इलाके की तरफ मोड़ने की साजिश में है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने जम्मू को आतंकी टारगेट बनाने के ऑपरेशन को पीर पंजाल का नाम दिया है। पिछले एक हफ्ते में जिस तरह से काउंटर टेरर ऑपरेशन के लिए पीएम मोदी ने एनएसए के साथ बैठक की है और आतंक के फन को कुचलने के लिए पूरी आजादी दी है, इसके बाद आतंक के फाइनल अंत की शुरुआत हो चुकी है। दिल्ली एनसीआर सहित पूरे उत्तर भारत में गर्मी का सितम जारी है। गर्मी और लू से झुलस रहा उत्तर भारत। 4-5 दिन तक इस गर्मी और लू से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। भीषण गर्मी में भट्ठी बन गए यूपी के कई शहर। रविवार सबसे गर्म रहा है जून का दिन। गर्मी से परेशान मचा त्राहिमाम। कि धूप में, लू में तभी निकले जब बहुत जरूरी काम हो। सूर्यदेव का सितम, गर्मी बहुत बेरहम। डॉक्टर्स का कहना है कि अस्पतालों की ओपीडी में भी उल्टी, दस्त, बुखार और डायरिया के मरीज बढ़ गए हैं। हीट वेव का रेड अलर्ट, हमेशा रहे सतर्क। स्थिति ऐसी है कि लोग सड़कों पर निकलने से परहेज कर रहे हैं या मजबूरीवश निकल रहे हैं। जून की जलाने वाली गर्मी से सावधान। गर्मी ने इतना सितम ढाया हुआ है, उससे लोग खासा परेशान हो रहे हैं। लिहाजा बचाव ही एकमात्र उपाय बताया गया है। घरों से निकलें। मैदान से पहाड़ तक जला रहा जून। यूपी समेत समूचे उत्तर भारत में सूर्यदेव का प्रकोप लगातार जारी है। तापमान अर्धशतक लगाने को बेताब दिख रहा है। आलम यह है कि लोग घर में दुपकने को मजबूत हो गए हैं
और मजबूर हो गए हैं कि घर से तभी निकल रहे हैं जब काम बेहद जरूरी हो, यानी कि जिसे टाला ना जा सके। सड़कों पर भीड़ कम हो गई है और भीषण गर्मी की वजह से लोग यात्रा करने से भी बच रहे हैं। गाजियाबाद से गाजीपुर तक, बागपत से बलिया तक हर तरफ तापमान 45 डिग्री के ऊपर ही दर्ज हो रहा है। लोग गर्मी से बेहाल हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अभी कुछ दिन और ये गर्मी अपना सितम ऐसे ही दिखाने वाली है। इस हफ्ते के लास्ट तक शायद हल्की राहत मिल सके। तो ये नोएडा, लखनऊ और कानपुर की 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से सूर्यदेव का सितम है और गर्मी वहां पर बहुत बेरहम है। तो जून की जलाने वाली गर्मी से आप सावधान हो जाइए। हीट वेव का अलर्ट सिर्फ मैदानी इलाकों में ही नहीं बल्कि पहाड़ पर भी इस बार बेहद गर्म है। आईएमडी ने हीट वेव से जुड़े जो आंकड़े जारी किए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। जम्मू कश्मीर जैसे राज्य भी हीट वेव से इस बार जूझते नजर आए हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो 1 मार्च से 9 जून के बीच उड़ीसा में 27 दिन तक हीट वेव दर्ज की गई, जो देश के किसी भी राज्य में सबसे ज्यादा हीट वेव है। राजस्थान में 23 दिन हीट वेव दर्ज की गई है। हरियाणा और दिल्ली में 20 दिन हीट वेव दर्ज की गई। उत्तर प्रदेश में कम से कम 20 दिन हीट वेव दर्ज की गई है। जम्मू कश्मीर में भी 6 दिन हीट वेव दर्ज की गई। तो भीषण गर्मी का कहर। और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहां पर बुंदेलखंड का इलाका अक्सर सबसे गर्म रहता था, लेकिन इस बार तो गोरखपुर में भी गर्मी ने सब रिकॉर्ड तोड़ दिए। इतना ही नहीं, इस बार पहाड़ी इलाके में भी सामान्य से बेहद गर्म है। और बात दिल्ली से सटे नोएडा की कर लेते हैं। नोएडा में इस बार रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। अधिकतम तापमान 46 डिग्री को पार कर चुका है। नतीजा यह है कि लोग सड़कों और बाजार से गायब हो चुके हैं, मानो गर्मी ने नोएडा में कर्फ्यू लगा दिया है। दिल्ली एनसीआर सहित पूरे उत्तर भारत में गर्मी का सितम जारी है। आपको बता दें, तापमान 50 डिग्री पार पहुंच गया और साथ ही कई वर्षों का रिकॉर्ड टूट गया। मौजूदा तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान 36 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है, वहीं अधिकतम तापमान 46 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है। और स्थिति ऐसी है कि लोग सड़कों पर निकलने से परहेज कर रहे हैं या मजबूरीवश निकल रहे हैं। आपको बता दें, आईएमडी ने येलो अलर्ट भी जारी किया है और साथ ही कई प्रिकॉशंस की बात कही है, जिसमें मुख्यतः अगर घरों से निकल रहे हैं तो इस तेज चिलचिलाती धूप में जहां हीट वेव चल रही है वहां पर अपना सिर ढककर चले, छतरी का इस्तेमाल करें या महिलाएं दुपट्टा का इस्तेमाल करें या पुरुष गमछा का। लिहाजा सिर को ढक कर जरूर चले, क्योंकि स्थिति खराब हो रही है। इस हीट वेव चल रही है और जो येलो अलर्ट की बात कही है वो अभी जारी रहेगा बादस्तूर, यानी गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। और तस्वीरें भी कुछ ऐसी ही हकीकत बयां कर रही है। इस समय नोएडा में सेक्टर 18 के पास मौजूद हैं और आप तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से जो लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं। हीट वेव चल रही है और साथ ही जिस तरीके से गर्मी ने इतना सितम ढाया हुआ है उससे लोग खासा परेशान हो रहे हैं। लिहाजा बचाव ही एकमात्र उपाय बताया गया है। घरों से निकलें, बेवजह ना निकलें और अगर निकल रहे हैं तो प्रिकॉशंस लेकर निकले। कैमरामैन संजीव के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा। और बात लखनऊ की कर लेते हैं, जहां पर तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है। इस बार गर्मी ने 9 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है। तो भीषण गर्मी का कहर, भट्टी बने हैं कई शहर। सूर्यदेव का सितम लगातार जारी है। सुबह शाम तीखी गर्मी और दिन में लू के थपेड़े अभी राजधानी लखनऊ के निवासियों को और सताएंगे। रविवार सबसे गर्म रहा है जून का दिन, जिसने बीते 9 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 45.6 डिग्री सेल्सियस रविवार का तापमान था। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है अभी 4-5 दिन तक इस गर्मी और लू से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। इसके बाद ही मानसून रफ्तार पकड़ेगा। तो वहीं डॉक्टर्स का कहना है कि अस्पतालों की ओपीडी में भी उल्टी,
दस्त, बुखार और डायरिया के मरीज बढ़ गए हैं। लिहाजा आप सबको काफी सतर्क रहने की जरूरत है। ये भी कहा गया है कि धूप में, लू में तभी निकले जब बहुत जरूरी काम हो, वो भी अपने आप को कवर करके। सूती वस्त्र पहने, सर को गमछे या किसी कपड़े से जरूर कवर कर लें और धूप का चश्मा भी लगाएं। शीतल पेय पीते रहें, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें और इस गर्मी लू से बचें। कैमरामैन शरद के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। कानपुर में गर्मी ने कई दशकों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। यहां पर रोजाना 47 से 48 डिग्री तक तापमान पहुंच रहा है। गर्मी की वजह से बीमारियां भी बढ़ रही हैं और लोग डिहाइड्रेशन का शिकार हो रहे हैं। यही वजह है कि सड़कों पर बहुत ही कम भीड़ देखने को मिल रही है और जो लोग सड़क पर दिख भी रहे हैं वो अपने खुद को कपड़े से ढक कर चल रहे हैं और पानी लेकर चल रहे हैं। अगर मौसम विभाग की माने तो फिलहाल 3 से 4 दिनों तक अभी और गर्मी झेलनी पड़ सकती है। हीट वेव लगातार चलती रहेगी। आग बरस रही है और धरती तप रही है और ऐसे में 9 तपस समाप्त हो जाने के बाद भी तापमान 47 और 48 डिग्री के बीच में फ्लोट कर रहा है। हीट स्ट्रोक के मरीज भी बढ़ते जा रहे हैं। अगर ओपीडी की बात की जाए तो ओपीडी में आज 500 में से 218 ऐसे मरीज थे जो हीट स्ट्रोक से पीड़ित थे और ऐसे में चिकित्सक सलाह दे रहे हैं कि एहतियात बरतें, घर से जब बाहर निकले तो पर्याप्त मात्रा में पानी पी के निकले। और देखिए कैसे लोग ढक के अपने आप को टेम्पू के अंदर बैठे हुए। गर्मी का आलम क्या है साफ देखा जा सकता है कि गर्मी लोगों को परेशान किया है। तो देखिए महिलाओं की बात किया, दुपट्टे लगाए हैं और ये गर्मी से, कितनी गर्मी है भैया? गर्मी भयंकर बहुत है गर्मी। क्या दिक्कत आ रही है? गर्मी में क्या दिक्कत आती है? सर आप बताइए गर्मी है कि नहीं? गर्मी बहुत है। आड़ लिए खड़े हैं। का धूप के बारे निकलने वाला साइकिल खड़ी है देखो। तो आप देख सकते हैं गर्मी ने लोगों को किस तरह परेशान किया। लोग गमछे पहने, किसी ने सर पे अंगोछा लगाया है, मुंह ढक के रखा और डॉक्टर्स भी ये सलाह दे रहे हैं कि बहुत जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलें, क्योंकि ये गर्मी कहीं ना कहीं हृदय रोगियों के लिए, त्वचा रोगियों के लिए और जिन्हें आंखों की परेशानी है पूर्व की, उनके लिए भी ये हानिकारक बताई जा रही है। विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। मेरठ में भी रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। मेरठ ही नहीं बल्कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस वक्त लोग गर्मी से बेहद परेशान हैं और यही वजह है कि जगह जगह लोग पानी पिलाकर समाज सेवा भी करते दिख रहे हैं। बागपत, सहारनपुर, मुरादाबाद, रामपुर, शामली समेत समूचे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आसमान से आग उगल रही है। सूरज धधक रहा है। लोग तरह तरह से इस गर्मी को मात देने की जुगत में जुटे हुए हैं। कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, कोई जूस पी रहा है और कोई समाज सेवा में भी जुटा हुआ है। तमाम लोग आजकल जगह जगह शरबत पिलाते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों की सेवा करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस भीषण गर्मी में इंसान तो क्या पशु पक्षी भी बेहाल हो उठे हैं। इन तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से लोग यहाँ पर समाज सेवा में जुटे हुए हैं और लोगों को शरबत पिला रहे हैं। महिलाएं इस प्रचंड धूप में यहाँ पर मौजूद हैं और सभी को शरबत पिलाती हुई नजर आती हैं। इस समय हम जब शरबत पिला रहे हैं ना, गर्मी का तो आभास ही नहीं हो रहा। अच्छा। मजा आ रहा है खूब और लोग पी रहे हैं, उन्हें शांति मिल रही है, थोड़ा राहत मिल रही है गर्मी से। हम जो शरबत पिला रहे हैं उनको ठंडा महसूस हो रहा है, वो हमें दुआ दे के जा रहे हैं। गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, इतनी कि किसी का घर से निकलने का भी मन नहीं करता है। इस गर्मी में किसी का घर से निकलने का मन नहीं करता, लेकिन आप लोग इस प्रचंड गर्मी में दोपहर में और यहाँ पर स्टॉल आप लगाए हुए हैं, लोगों को शरबत पिला रही हैं ताकि लोगों को थोड़ी सी ठंडक मिल सके और इस भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिल सके। तो क्या कहना चाहेंगी? आप डॉक्टर हैं और लोगों की समाज सेवा आप यहाँ पर कर रही हैं, तो डॉक्टर होने के नाते आप लोगों से क्या अपील करेंगी? इस प्रचंड गर्मी और लू का मुकाबला लोग कैसे करें? जितना हो सके पानी पीजिए, ORS का पानी पीजिए, मीठा पानी पीजिए। और जब भी निकले तो सिर को ढक करके निकले, मुंह को, फेस को कवर करके निकले। हाँ बिल्कुल। यकीनन आप लोग भी जमकर पानी पिए और इस भीषण गर्मी को मात दें, क्योंकि डॉक्टर्स भी यही सलाह दे रहे हैं। न्यूज़ 18 भी आपको यही सलाह दे रहा है कि जब भी घर से निकलें तो पानी अवश्य अपने साथ लेकर के निकलें और जमकर पानी पिए, जूस पिए, बेल का जूस पिए, गन्ने का जूस पिए और इस भीषण गर्मी को मात दें। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि प्रदेश के बाजार अब 24 घंटे खुले रहेंगे। इसकी जानकारी खुद मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने ट्वीट करके दी है। मोहन यादव ने कहा कि 24 घंटे बाजार खुले रहेंगे तो अर्थव्यवस्था को पंख लगेंगे।
तो मध्य प्रदेश की सरकार ने बड़ा फैसला यहां पर लिया है। मध्य प्रदेश में 24 घंटे बाजार खुलेंगे। एमपी सरकार ने यहां पर बड़ा फैसला लिया है, जल्द जारी हो सकता है आदेश। अब एमपी में 24 घंटे बाजार खुलेंगे। और अब बात होगी थूक विवाद की। अगर खाने के वक्त कोई घिनौनी चीज आप देख लें तो मन में पहला ख्याल क्या आता है? यही कि सबसे पहले तो खाने से मन उचट जाता है। कुछ ऐसे ही मामले एक बार फिर सुर्खियों में हैं। जैसे पहले मेरठ, गाजियाबाद जैसे शहरों में खाने पीने की चीजों में थूकने की तस्वीरें सामने आई थी। कहीं रोटियों पर थूक, कहीं खाने में थूक, कहीं पानी में थूक, कहीं जूस में थूक। और तो और अब मसाज भी थूक वाली। ये कैसा थूक जिहाद है? जो नए फसाद की कहानी कढ़ रहा है। कौन है ये लोग? क्या इस घिनौने काम का इन्हें कहीं से आदेश मिला है? क्या इन्हें थूक जिहाद की ट्रेनिंग मिली है? क्या है इनका असल? हर जहन में यही सवाल है। नोएडा में जूस में थूक मिलाने का ताजा मामला सामने आया। हालांकि पीड़ित की शिकायत के बाद मुकदमा दर्ज करके दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है, आखिर इस थूक वाली मंशा के पीछे क्या कुछ है। आपको बता दें, इसके पूर्व भी कुछ वीडियोस ऐसे सामने आए थे जिसमें थूक वाली मसाज भी देखने को मिली थी। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।